गुड इवनिंग ऑल बच्चों, कैसे आप सभी। खासकर मेरे मेडिकल वाले बच्चों, नीट वाले बच्चों कंफ्यूज है और सभी घर में पड़े पड़े परेशान हो रहे हैं कि काउंसलिंग डिले हो रही है। काउंसलिंग डिले हो रही है। काउंसलिंग डिले होने का रीजन बहुत सारा है और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि काउंसलिंग कब खत्म होगी। तो अभी तक बच्चे राउंड 2 की भी काउंसलिंग का कोई डेट कंफर्म नहीं हुई है। राउंड 1 खत्म हो चुका है। राउंड 2 का जो आप देख रहे हैं एमसी के साइट पे जो इन्फॉर्मेशन है कि राउंड 1 का जो एक्सटेंशन डेट था, कॉलेज को लेफ्ट करने का डेट था, वो एक्सटेंड हो चुका है अप टू थर्ड ऑफ सितंबर। इसका मतलब गारंटी है कि इसके बाद ही सीट मैट्रिक्स आएगी और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड का स्टार्ट होने वाला है। इस बीच खबर है बहुत सारे कॉलेज में सीट बढ़ रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सीटें बढ़ गई हैं। मैंने भी एक वीडियो डाली थी सीटें बढ़ने की। हमारे एक मित्र हैं राज्यसभा में, उन्होंने बताया था कि ये सीटें बढ़ रही है, तो उनके आधार पर मैंने ये सब वीडियो डाल दी थी। लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है, सीट मैट्रिक्स क्यों नहीं आ रही है और बच्चे परेशान क्यों है। सीट मैट्रिक्स नहीं आने का रीजन मैंने बता ही दिया था आपको। ये सीटें बढ़ रही है, कॉलेजेस को एनएमसी एलओपी दे रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सब कुछ तैयार हैं बट एलओपी के लिए अभी प्रोसेस में है, अभी तक एलओपी रिलीज नहीं हुआ है। इस बीच ईएसआई के कॉलेजेस जो हैं 10 कॉलेज आने थे बट 7 कॉलेजेस अभी तक कंफर्म हो चुके हैं। कुछ कॉलेज ऐसे ईएसआईसी लाइक लुधियाना वाला ईएसआईसी, उसको एलओपी मिल चुका है और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे सीटें बढ़ने की एलओपी आ चुकी है। कुछ नए कॉलेजेस की एलओपी मिल चुकी है। इसका डेटा आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी। इस बीच बच्चों के मन में चल रहा है, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए कि सर मेरे 500 नंबर हैं, क्या मेरा एमबीबीएस में होगा। सर मेरे 400 नंबर हैं, क्या मेरा एमबीबीएस में होगा। तो होना ना होना ये तो सीट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मैदान में जाएंगे ही नहीं, कि काउंसलिंग मुझे कराएंगे ही नहीं, तो कहां से क्लियरेंस मिलेगा, कहां से आपको पता चलेगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। मान लीजिए आपके 510 नंबर है और सेकेंड राउंड में सीटें बढ़ गई, आपको 510 नंबर पे कट ऑफ चली गई, तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे ना कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, काश में सेकेंड राउंड में भर दिया होता, काश में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया होता। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मात्र 1000 रुपीज जो रजिस्ट्रेशन मनी होती है, बाकी 10,000 सिक्योरिटी मनी होती है। एससी वालों के लिए 5,000 है, तो आप 5,000 और 10,000 तक आपको रिटर्न हो जाएगी चीजें। तो आप क्यों डर रहे हैं काउंसलिंग से, क्या मुझे काउंसलिंग कराना चाहिए। तो मेरा मानना यह है जिन बच्चों के 470 प्लस मार्क्स है उन सभी बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर मुझे कोई नहीं बोल रहा कि मुझे मिलेगा। एक बच्चे का फोन है, सर मेरे 520 नंबर हैं, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, क्या और ईएसआईसी ओ ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट हूँ मैं, क्या मुझे जीएमसी मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा, ऑल इंडिया से ट्राई करो, मिलेगा आपको। तो सर मुझे तो फलाना इंस्टीट्यूट वाला, फलाना काउंसलर ये मना कर रहा है कि नहीं मिलेगा। तो आप उनकी बातों में मत जाइए, आप अपना डिसाइड खुद करिए, आप रिसर्च खुद करिए कि सीटें बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि काउंसलिंग जो जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ डाउन जाएगी, हाई रैंक में भी चांसेस रहेगा जीएमसी मिलने का। कुछ स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, एमपी, इन सब में कॉलेज तो कंफर्म हो चुके हैं। यूपी में 500-600 के आसपास सीटें कंफर्म हो चुकी है। जेएनके में 400 के आसपास सीटें कंफर्म हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 100 सीटें कंफर्म हो चुकी है। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा कि आप अगर फर्स्ट राउंड चुक गए हैं तो सेकंड राउंड में ना चुके, सेकंड राउंड में काउंसलिंग जरूर कराएं और किसी एक्सपर्ट का एडवाइस जरूर लें। चॉइस फिलिंग में एक्सपर्ट की डिवाइस आप एडवाइस जरूर ले लें। हमारी टीम भी है, हमारी टीम भी काउंसलिंग करती है। हम तो बहुत ही कम पैसे में करते हैं, मतलब नेग्लिजिबल पैसे में आपको हम काउंसलिंग करके देते हैं यहाँ पे, क्योंकि
मेरा मानना है कि कोई बच्चा छूट ना जाए, कोई बच्चा काउंसलिंग से वंचित ना रह जाए और काउंसलिंग की वजह से उसको एडमिशन्स, ऐसा ना हो कि एडमिशन उसको ना मिल पाए। गलत गलत इंफॉर्मेशन भरने से, गलत चॉइस फिलिंग करने से जो चांसेस होते हैं वो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेकंड राउंड काउंसलिंग करना क्यों जरूरत है और सेकंड राउंड में डिले क्यों हो रही है। तो बच्चे आप टेंशन फ्री रहिए, माइंड को रिलैक्स करिए। काउंसलिंग तो होना ही है, डेट चाहे एक्सटेंड हो जाए, ऐसा नहीं होना कि काउंसलिंग नहीं होगी। क्लासेस थोड़ी सी डिलेड हो जाएगी, एकेडमिक थोड़ा सा जो सेशन है थोड़ा डिलेड हो जाएगा, लेकिन आपकी क्लासेस और काउंसलिंग प्लस एडमिशंस होना ही होना है। ठीक है बच्चों, तो आप सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाइए। सेकेंड राउंड के लिए दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे हमारे काउंसलर है, एक्सपर्ट काउंसलर है, उनसे एडवाइस लीजिए। जिन बच्चों के मार्क्स गवर्नमेंट लायक नहीं है वो प्राइवेट के लिए भी आ सकते हैं। खासकर जो बच्चे 190 200 के आसपास नंबर ला के सोचते हैं कि प्राइवेट चाहिए, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हम कंप्लीट हेल्प करने वाले हैं। और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस फॉरेन में भी जाने का मेरे पास पूरा 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 काउंसलिंग हम कराते हैं, पूरा पूरा यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। तो आप अगर फॉरेन जाना है, जिसका बजट कम है, इंडिया में नहीं ले सकता है, जिसका बजट 15 से 20 लाख रुपए है, वो फॉरेन जाए। और फॉरेन की कंट्री, ऐसी फॉरेन कंट्री जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं और इंडियन प्रोफेसर हैं, कंप्लीट इंडियन वहाँ भरे पड़े हैं, इंडिया का पूरा माहौल है और आप बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। किसी बच्चे को डाउट आता है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग जरूर कराएं। काउंसलिंग के लिए अभी हमारा ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट। जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आ जा रही है आप अपनी सीट बुक करा लें और चांसेज हैं कि सभी बच्चों को सीटें दिलाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।